वेलकम बैक जी। मुस्तफा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो मैंने सवाल छोड़ा था वो ये था कि 2002 के इलेक्शंस में जब आप तकाबली जायजा करें, इससे ज्यादा बुरे हालात थे। एक तो ऑब्वियसली एक मार्शल लॉ सिचुएशन थी, बीबी नहीं थी, नवाज साहब नहीं थे, पीएमएलएन को तोड़ा, पीपल्स पार्टी का अशर नशर किया, काफ लीग बनाई और बड़ा वो मैनेज्ड इलेक्शन था। तो फिर उस वक्त वो इलेक्शन की लेजिटिमेसी के बारे में सवालात तो हुए, लेकिन निजाम चल पड़ा। क्या ये 2002 से भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है या कुछ उसके साथ थे? वो शायद इसलिए चल पड़ा कि उस वक्त सितंबर 11 हो चुका था और फिर सितंबर 11 के बाद पाकिस्तान की जरूरत थी दुनिया को, डॉलर्स की रेल पेल थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम उस चीज से निकल गए और माशी तौर पे जो हमारी सूरत हाल काफी खराब थी वो उस वक्त तक संभल चुकी थी। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो जिक्र किया अभी मेरे भाई ने, कि जो पोलराइजेशन है सोसाइटी के अंदर, जिस तरीके से हम सियासी कबीलों में बंट चुके हैं, अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा है। और हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए मारिया कि इस सूरत हाल में जहां पे मैशत भी ठीक काम ना कर रही हो, लोगों के टेम्पर्स वैसे ही हाई हों, उनको नहीं पता कि उन्होंने अपना महीना, अपना हफ्ता, अपना दिन कैसे गुजारना है, और उस सूरत हाल में उनका मैंडेट उनसे अगर ले लिया जाए तो उनका रिएक्शन कदरे मुख्तलिफ होगा। एक किताब मेरी नजरों से भी कुछ अरसा पहले गुजरी और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि शायद हमारे जहनों में ये बात पड़े। किताब का टाइटल भी हाउ सिविल वॉर स्टार्ट, कि खाना जंगी जो है वो कैसे शुरू होती है। और उसमें जो तहकीक ये थी कि जितने ममालिक के अंदर भी खाना जंगी हुई, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज, ज्यादातर ममालिक में जो सबसे बड़ा रीजन बना खाना जंगी का वो इलेक्शंस थे। हमारी अपनी तारीख में 1970 का इलेक्शन था कि जिसकी वजह से मुल्क 2 लाख हो गया। तो हम तो इस तल्ख तजर्बे से गुजरे हुए हैं, तो हमें तो कानों को हाथ लगाना चाहिए कि यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिसके नतीजे में हमारा एक बुरा एक्सपीरियंस है हम चीजों को दोबारा उस नहज पे ले जाए। इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। ये इख्तियार अवाम के पास होना चाहिए कि वो किसको माइनस करते हैं सियासत से अपने वोट के जरिए और किसको नहीं। ये इख्तियार ना किसी जज साहब को एक्सरसाइज करना चाहिए और ना किसी जनरल साहब को एक्सरसाइज करना चाहिए। ये प्योरली अवाम का इख्तियार है। और ये हमारा सारा जो आज हम बहरान देख रहे हैं, ये इन्हीं चीजों की वजह से हुआ है कि पसंद और नापसंद की वजह से। आज फलानी पॉलिटिकल पार्टी गुड बुक्स में है तो उसको पहिए लग जाएंगे, और जो नहीं है तो वो बैठ के रोती धोती रहेगी। हमें अगर निजाम को ठीक करना है, इस मुल्क को डगर पे डालना है, 76 साल हो चुके हैं, 24 साल बाद इंशाल्लाह हम पाकिस्तान 100 साल का हो रहा होगा। तो अगर उस वक्त भी बैठ के हम यही गुफ्तगू कर रहे हुए तो एक 100 साल का पीरियड हम जाया कर चुके होंगे। 76 साल हम जाया कर चुके हैं। कब तक हम मुल्क को इस तरह चलाएंगे? और 76 साल लोग वैसे ही कहते हैं जी, कौमों की जिंदगी में नहीं होते, ज्यादा बहुत होते हैं। आप इतने इर्द गिर्द देखें, यूरोप टूटा, तबाह हुआ, दोबारा बना, दोबारा नहीं। 2 ममालिक की एग्जाम्पल मारिया आप ले लें, जापान की और जर्मनी की, सिंगापुर ऑल्सो, तो और साउथ कोरिया ऑल्सो, कि ये सारे जो ममालिक थे और जो जापान और जर्मनी थे, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनमें तो बचा ही कुछ नहीं था। उनके ऊपर तो हुकूमतें आकर बैठ गई थी, एलाइज आकर बैठ गए थे। उसके बावजूद वो आज 75-76 सालों में रॉक बॉटम से, और हम तो शुक्र है उस तरह के हालात में भी नहीं है।